अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से ठीक होंगे। आज हमने मैथ स्टार्ट करनी है 9th की। 9th मैथ है यूनिट 1 है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। हमारे पास जी पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने इसके ना ऑर्डर्स मालूम करने हैं। बेटे ऑर्डर्स क्या चीज़ होती है कि इसमें कितनी रो और कितने कॉलम है, ठीक है? रो और कॉलम क्या चीज़ होती है बेटे? ये जो रो मैट्रिक्स है ना, रो मैट्रिक्स इसे उर्दू में कहते हैं कतारी कॉलम। अ मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल रो, के जो मैट्रिक्स होता है उसमें सिर्फ एक सिंगल रो होती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए 1 और 2 ये एक ही रो में है, ठीक है? ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो इसे कतारी कॉलम कहते हैं। जैसा कि अभी हमने ये देखा कि ये वाला क्या है, कतारी कॉलम है। आगे बेटे, अच्छा कॉलम मैट्रिक्स इसे कहते उर्दू में कहते हैं कॉलमी मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल कॉलम, वो मैट्रिक्स जो सिंगल कॉलम पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉलमी कॉलम। ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो इसे कॉलमी कॉलम कहते हैं। ये थी बेटे रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले बेटे हम ये फाइंड करेंगे कि इसमें रो कितनी है। इसमें देखें बेटे, एक और दो, इसमें दो रो हैं। पहले जो दो रो हमने काउंट किए हैं वो लिख लेनी है 2। आगे फिर बेटे हमने लिख देना है कि इसमें कॉलम कितने हैं। अभी हमने एग्जाम्पल में भी समझा, ये कॉलम है एक और दो, ये दो कॉलम है। लिखेंगे बेटा 2/2। ये बेटे हमारा पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें भी देखें बेटे, एक और दो, दो रो हैं तो उसको दो रो लिख लिया। बाय बेटे कॉलम कितने हैं? एक दो, दो कॉलम है, ठीक है? तो ये बेटे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटे। बेटे इसमें देखेंगे रो कितनी है, रो बेटे एक है तो लिखेंगे 1/। बेटे इसमें कॉलम कितने हैं? एक दो। देखिए ये एक कॉलम होता है, ये जो एक डिजिट होता है ना ये कॉलम होता है। एक और दो तो दो कॉलम हो गए। तो ये बेटे इसका आंसर आ गया। आगे डी, डी में देखेंगे बेटे कितनी रो है? एक दो तीन, ये वाली बेटे ये रो में कंसीडर होगा। एक दो तीन तो लिखेंगे 3। आगे बाय बेटे कॉलम कितने हैं? कॉलम सिर्फ एक ही है, ठीक है? तो लिखेंगे 1। ये बेटे इसका आंसर था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल? बेटे ये हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने इसमें बताना है कि इक्वल कौन कौन से हैं। बेटे ये देखें, ए है, ए का क्या है? 3 है। और देखें 5 - 2, 5 में से 2 निकाल देंगे तो बेटे 3 बचेगा। तो इसे लिखेंगे कि ए जो है वो इज इक्वल टू है सी के। नेक्स्ट बेटे देखते हैं ये डी वाला, 3 5 है। अब देखेंगे 3 5 कहीं और है। हाँ ये देखें बेटे 3 और इसको ऐड करेंगे तो बेटे 5 बनेगा। डी और आई इक्वल है, लिखेंगे डी इज इक्वल टू आई, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं बेटे। देखिए 3 में से 1 चले जाएंगे 2 बचेगा, 3 में 3 जमा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये वाला बेटे एफ और जी जो है आपस में क्या है? इक्वल है। एफ इज इक्वल टू जी, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। ये देखें बेटे 4062, 4062, एच ई और एच जो हैं वो आपस में क्या है? इक्वल हैं। ई इज इक्वल टू एच, ठीक है? तो इसी तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 को भी सोल्व कर लिया। ये बेटे सारे इनके आंसर हैं। हमने जस्ट इसमें ये बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो अभी हमने पढ़ा कि ए इज इक्वल टू है सी के, डी इज इक्वल टू आई के, ई एफ इज इक्वल टू जी के और ई इज इक्वल टू एच के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी के बेटे हमने क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो एक मैट्रिक्स है ना वो इस इक्वल, और ये सेकंड मैट्रिक्स बेटे ये मैट्रिक्स इसकी क्या है? इक्वल है। तो इसकी जो प्लेसेस की ये प्लेसेस की ये जो जगह है ना ये भी बेटे इक्वल है। यानी कि ए प्लस सी जो है इक्वल 0 के, a+2 भी इक्वल हो गया -7 के, c-1 इज इक्वल टू हो गया 3 के, 4d - 6 इज इक्वल टू हो गया 2d के।
कैसे? अब इसकी ना इक्वेशनें बनाते हैं। a प्लस सी इज इक्वल टू हो गया 0 के। बेटे इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। ये 0 कैसे आए बेटे? जो पहली वाली है ना वैल्यू, तो पहली के इक्वल रखनी है, ठीक है। दूसरी वाली वैल्यू दूसरे के इक्वल रखनी है। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ये इक्वेशन हमारी होगी 2। देखें, जो 3 है वैल्यू है वो 3 के इक्वल रखनी है। c-1 इज इक्वल टू 3, ये बेटे इक्वेशन होगी हमारी 3। आगे बेटे 4d माइनस 6 इज इक्वल टू हो गया 2d के। ये 2d कहाँ से आया बेटे? जो 4 वाली वैल्यू है ना, ये 4 के इक्वल है, ठीक है। अब इसमें से आसानी से जो हमें आसान लगती हैं उसको फाइंड कर लेंगे। बेटे मुझे इसमें आसान लग रही है 3, तो मैं लिखूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3। उर्दू में लिखूंगा मसावात 3 से, ठीक है। मसावात 3 में से उर्दू में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, और उर्दू में लिखेंगे मसावात 3 से। तो मसावात 3 है क्या? c-1 इज इक्वल टू 3। ये बेटे माइनस का है, इस तरफ आके किसका आ गया? प्लस का। बेटे हमेशा के लिए बात ज़हन में रखनी है कि जो चीज़ माइनस की है वो बराबर के इस साइड पे जाके माइनस की या प्लस की हो जाएगी, प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। तो c इज इक्वल टू, बेटे 3 इधर मौजूद है, तो ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का हो गया। तो बेटे 3 में से 1 ऐड करें तो 4 आ जाएगा। ये बेटे हमारे पास आ गई c की वैल्यू। अब कौन सा इजी लग रहा है? ये वाला इजी लग रहा है, इसको लेंगे बेटे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। उर्दू में लिखेंगे बेटे मसावात 1 से। तो मसावात 1 है क्या हमारे पास? देखें बेटे, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखें बेटे a प्लस सी, ठीक है, ये बेटे c है। c के बेटे अभी हमने वैल्यू फाइंड की है 4, तो c की जगह पे c की क्या लिख देंगे? वैल्यू लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। ये बेटे प्लस का इस तरफ जाके किसका आ जाएगा? माइनस का हो जाएगा। बेटे ये वाली भी जो है a की वैल्यू आ गई। बेटे हमने a की भी वैल्यू फाइंड कर ली, c की भी। अब करते हैं बेटे d की वैल्यू। लिखेंगे बेटे फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी इसको ना इक्वेशन 4 बनाना था हमने, फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। देखें बेटे 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। बेटे इसमें क्या करना है? d वाले अलहदा कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं? d वाले अलहदा कर लेने हैं। देखें 4d, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो गया। ये बेटे माइनस का इस तरफ आके क्या हो गया? प्लस का। बेटे 4d में से 2d चले जाएंगे तो कितना बचेगा बेटे? 2d बचेगा, इज इक्वल टू 6। बेटे ये इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरफ आके बेटे डिवाइड हो जाएगा। d इज इक्वल टू 6/2 हो जाएगा। बेटे देखें कि ये कैंसल आउट हो रहे हैं, यानी कि एक ही टेबल पे ये कट होते हैं। ये होते हैं टू के टेबल पे। 2 1 टाइम, 2 3 टाइम, तो d इज इक्वल टू 3 हो गया। ये बेटे हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारी वैल्यू रह गई है बेटे, b की वैल्यू रह गई है। तो मैं लूंगा मसा फ्रॉम इक्वेशन 2, उर्दू में लिखूंगा मसावात 2 से, मसावात 2 लिख दूंगा बेटे। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। देखिए बेटे ये a है, a की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया -4। पॉइज कर देंगे, a की वैल्यू -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ये माइनस की इस तरफ आके प्लस की हो जाएगी। ये वाला 4 माइनस का इस तरफ आके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। -7, ये माइनस का इस तरफ आके हो गया प्लस का। 2b इज इक्वल टू माइनस, बेटे -7 है, ये 4 है,
-7 ये 4। देखें प्लस माइनस क्या होता है बेटे, माइनस होता है। -7 में से 4 चल जाएंगे, -3 बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है ना बेटे वो लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटे ये इसके साथ क्या हो रहा है, ये बेटे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू -3/2। ठीक है बेटे, ये मजीद भी हल होता है अगर हम इसे करें ना। देखें 3 को अंदर रखें और 2 पे डिवाइड कर दें। बेटे 2 एकम 2 होता है, -3 में से 2 चले जाएंगे बेटे, 1 बचेगा, यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, फिर लेंगे बेटे 0। 2 5 10 होता है बेटे, 10 में से 10 चले जाएगा तो 0 आ जाएगा। एक बेटे b की वैल्यू ये भी बन रही है, b इज इक्वल टू -1/5। ये बेटे b की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक भी b की वैल्यू ठीक है, लेकिन मजीद हल करेंगे तो बेटे ये आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी हमने इसकी a की और b की, c की और d की, ये बेटे हमने वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। ठीक है, अगर बेटे मेरी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा होगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हौसला अफजाई करें कि हम नेक्स्ट भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो मैथ के लिए लेके आएंगे। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम जो मैथ के नाम बेटे वो टिप्स भी आपसे शेयर करेंगे, जो टिप्स करने के बाद बच्चे को मैथ में बहुत आसानी से मैथ समझ लेंगे, और करने में भी बेटे उनको शऊर पैदा होगा। ठीक है, आज की हमारी वीडियो इतनी थी। ओके, अल्लाह हाफिज़, देखने का बहुत शुक्रिया।